अच्छी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अपने घर बनाने की अपॉर्चुनिटी, मतलब ये आपको स्टेबल कर देता है। जब आपकी फाउंडेशंस मजबूत होती हैं तो आप ऊपर बिल्डिंग अच्छी बना सकते हो और ये आपकी लाइफ की फाउंडेशंस को स्टेबल करता है। एंड दैट इज़ वाई मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बैरिया का। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम है मोहम्मद तैमूर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द बहरिया टाउन कराची शो। आज की इस एपिसोड के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों बहरिया टाउन कराची एक परफेक्ट प्लेस है फॉर फ्रीलांसर्स, एंटरप्रेन्योर्स, डिजिटल की दुनिया के अंदर जो रहना चाहते हैं या फिर जो यहाँ से बैठ के अपने कारोबार के लिए सोच रहे हैं, उन सब के लिए बहरिया टाउन कराची क्यों परफेक्ट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अच्छा, अब जब मैं फ्रीलांसर्स की बात करूँ तो इसमें सिर्फ फ्रीलांसर्स नहीं है। ऑब्वियसली फ्रीलांसर एक टर्म ऐसा है जो कि सबको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा, इसलिए मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। वरना इसमें एंटरप्रेन्योर्स हैं। एंटरप्रेन्योर्स वो यहाँ पे बात हो रही है कि जो कि अपनी डिजिटल की दुनिया से रिलेटेड कोई ना कोई काम कर रहे हैं। कोई उनका डिजिटल प्रोडक्ट है कि जिसमें उनको किसी भी लोकेशन पे जाने के लिए वो बाउंड नहीं है, मतलब उनको शहर जाना ज़रूरी नहीं है, उनको किसी जगह जाना ज़रूरी नहीं है। तो ये वो लोग हैं जो कि ऑफिस की स्पेस से बैठ के पूरी दुनिया से ग्लोबली कनेक्टेड होते हैं। तो दैट इज़ वाई एंटरप्रेन्योर्स, फ्रीलांसर्स, डिजिटल की दुनिया के एक्सपर्ट्स एंड ऑब्वियसली वो सारे लोग जो कि एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी लेके चलना चाह रहे हैं बहरिया टाउन कराची में और अपनी हाउसिंग का भी सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। सो दैट इज़ वाई इन सब के लिए बहरिया टाउन कराची बहुत परफेक्ट है। अच्छा, परफेक्ट क्यों है? ज़ाहिर है, देखिए, फ्रीलांसर्स हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, इन सब की कुछ पर्टिकुलर नीड्स होती हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज़ है वो है इंटरनेट। ऑब्वियसली बहरिया टाउन कराची के अंदर हर जगह अभी इंटरनेट नहीं है, लेकिन प्रीसिंक्ट 1, प्रीसिंक्ट 2 अपार्टमेंट्स, प्रीसिंक्ट 10, प्रीसिंक्ट 11 स्पोर्ट्स सिटी के अंदर हमारे पास मौजूद है, 31 के अंदर है। तो इस तरीके से कुछ कुछ पॉकेट्स हैं कि जहाँ पे इंटरनेट की अच्छी खासी अवेलेबिलिटी है। जैसे मैं भी यूज़ कर रहा हूँ तो ये फाइबर ऑप्टिक का इंटरनेट है और ऑब्वियसली अप डाउन हल्का फुल्का होता रहता है, लेकिन ओवरऑल मुझे अपनी, चाहे वो स्ट्रीमिंग के हवाले से हो, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हवाले से हो, मीटिंग्स के हवाले से हो, इन सब चीज़ों में वो काफ़ी हेल्प करता है। तो इसलिए इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। पीसफुल इन्वायरमेंट, देखें, जब भी कोई एंटरप्रेन्योर होता है वो ज़ाहिर है कुछ आइडिया सोच रहा होता है, उसके वैसे ही इतने परेशानियाँ होती हैं, उसकी मेंटल स्ट्रेसेस, एक कंपनी को डील करना, उसको चलाना, उसको आगे बढ़ाना, स्टार्टअप की पेस, चीज़ें ये वो, और फिर उसके ऊपर अगर एक एक्सटर्नल फैक्टर्स और डाल दो शहर के हवाले से, एक सुकून की जगह नहीं हो जहाँ पे वो सोच सके, जहाँ पे वो अपने आप को डी स्ट्रेस कर सके, रिलैक्स कर सके, तो आई थिंक वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो हेंस ये भी बहुत ज़रूरी है एंड बहरिया टाउन कराची ऑफर्स इट इन द बेस्ट वे, इन द मोस्ट परफेक्ट वे एक्चुअली। तीसरी चीज़ कि रिलैक्स एंड वर्क, मतलब देखो, जब भी कोई बंदा एंटरप्रेन्योर बनने की सोचता है या कोई अपना कारोबार कर रहा होता है या अपना बिजनेस, तो वो इसलिए नहीं करता कि वो पैसों का, टाइम का और किसी भी चीज़ का गुलाम बन के रहे। देखो, गुलामी से ही तो आज़ादी चाहिए थी, तो नौकरी नहीं करी, और जब नौकरी नहीं कर रहे तो कम से कम हम रिलैक्स और काम दोनों एक साथ कर सके। तो बहरिया टाउन कराची ये ऑफर करता है। मतलब देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। एक सिंपल वॉक पे भी बंदा चला जाए, हाइकिंग कर ले, साइकिलिंग कर ले, पार्क में बैठ जाए, फैमिली के साथ घूम ले। तो ये जो ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, जो कि एक्चुअली में सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, ये यहाँ पे करना बड़ा मज़ा आता है। एंड दैट इज़ वाई रिलैक्सिंग एंड वर्किंग का जो ये मिक्सचर मिलता है ना बहरिया टाउन कराची में, ये काफ़ी परफेक्ट है। एंड ऑल्सो फ्रीलांसर्स और एंटरप्रेन्योर्स को ये जो मंडेन चीज़ें होती हैं ना, मतलब कि रोज़मर्रा की चीज़ें, पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बाहर निकलोगे तो ये नहीं है, ये जो कंस्ट्रिक्टिव सोच होती है, ये जो कंस्ट्रेन करती है आपको, ये ही बेसिकली एक आइडिया को लिमिट करती है। जब इंसान का जहन खुला हुआ होता है, जब वो अंदर से रिलैक्स्ड होता है, वो सुकून में होता है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सकता है। एंड इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है, मुझे पर्सनली भी बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है। अच्छा, आप मुझसे पूछोगे कि मेरी तो कंस्ट्रक्शन कंपनी है। येस, डेफिनेटली, बट वी आर एन ऑनलाइन डिजिटल कंस्ट्रक्शन कंपनी। मतलब हमारे सारे सिस्टम्स मॉनिटर सॉफ्टवेयर्स के थ्रू होते हैं, हमारे चेक्स एंड बैलेंसेस सॉफ्टवेयर्स में हैं, हमारी इंटरनल टीम मीटिंग्स हमारी गूगल वर्क स्पेस के ऊपर थ्रू हो रही होती है। तो हम रिमोट वर्किंग इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा मिक्स एंड मैच करके साथ चलाते हैं। एंड दैट इज़ वाई मैं भी एग्जैक्टली इसी फील्ड के अंदर ही आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे ज़ाहिर है यही काम करना था। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वाई आई चोज बहरिया। इसके अलावा कहीं पे भी ऐसा सुकून नहीं मिल रहा था। तो सिंपली पुट, ये वाले जितने भी लोग हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, डिजिटल की दुनिया के लिए हैं, अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इनको एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, इनको बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल चाहिए और इनको सुकून चाहिए। इनको यहाँ से सुकून चाहिए ताकि वो काम कर सकें जिसमें वो बेस्ट हैं। मतलब वो क्रिएटिविटी अपनी दिखा सकें, वो शशके कर सकें, वो अपने मुल्क का नाम रोशन करें। एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
नाउ व्हाट डज BTK ऑफर, लाइक बहरिया टाउन कराची क्या ऑफर करता है? बहरिया टाउन कराची एक तो ये सारी चीज़ें ऑफर करता है, मतलब जैसे इंटरनेट का मैंने बता दिया, बाकी इन्वायरमेंट का मैंने बता दिया, इन सब चीज़ों का तो हमें पता ही है, लेकिन इसके साथ साथ वो और भी बहुत सारी चीज़ें ऑफर करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कोई भी फ्रीलांसर, जैसे हम लोग थे, हमने अपना घर सेल किया और यहाँ आए, यहाँ पे कुछ प्लॉट्स लिए, अपने घर को भी बना रहे हैं साथ साथ, तो इस तरीके से आपके पास अपना घर भी बन जाता है, आपके पास और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, प्लस यहाँ पे बिजनेसेस भी बहुत सारी ग्रो कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपका अपना एक कोर फोकस नहीं है, आप एक्सपेंशन की तरफ और बिजनेसेस की तरफ भी आगे बढ़ सकते हो। ये एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद है यहाँ पे कि देयर इज़ लाइक अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, मतलब आप बहुत कुछ काम कर सकते हो। अब आपके ऊपर है कि आप क्या काम करना चाह रहे हो। एक सिंपल सी ऑनलाइन फार्मेसी भी यहाँ पे खुले तो वो भी चलेगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के बंदे हो। अगर इफ़ यू हैव दैट आइडिया तो डेफिनेटली यू गोना डू दैट, एंड बहरिया टाउन कराची ऑफर्स अ लॉट मैनी अपॉर्चुनिटीज़। इसके अलावा जो बहरिया टाउन कराची के अभी प्राइसेस हैं, चीज़ें हैं, मतलब शहर से कंपेयर करके अगर देखें तो यहाँ पे आप अपना एक घर मतलब बना सकते हो ईजिली, फ्लैट ले सकते हो, अपार्टमेंट्स को, चीज़ों को, और एक अपनी छत के अंडर रेंट की झमेलों से, इन चीज़ों से बच के सारा का सारा मामला कर सकते हो। इफ़ समवन सेल्स देयर ओन हाउस इन द सिटी और वो यहाँ पर हैं तो उनको ना ही सिर्फ एक मतलब समझो ज़्यादा ज़मीन का घर मिल जाएगा, उनको थोड़े से पैसे भी बच जाएंगे कि वो और कोई शॉप ले लें, ऑफिस ले लें, कोई दूसरे काम कर लें, कोई इंस्टॉलमेंट के अंदर कोई प्लानिंग कर लें। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कितने का बिका, क्या चीज़ आप ले रहे हो, XYZ। बट फ्रीलांसर्स के लिए और जो नॉर्मल डिजिटल की दुनिया के लोग हैं उनके लिए ये बहुत लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इवन हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे प्लान्स हमने बनाए हुए हैं टारगेटेड फॉर दिस ऑडियंस। क्योंकि मैं चाहता हूँ, मेरा विजन आप लोगों को पता है, आई थिंक जिनको नहीं पता, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर लाइक माइंडेड लोग एक साथ जमा हों और फ्रीलांसर्स और डिजिटल के लोग एक कम्युनिटी बिल्ड करें और हम एक थिंक टैंक फॉर्म करें और एक अच्छे आइडियाज़ को जनरेट करें। सो दैट इज़ वाई ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बहरिया टाउन कराची का। तीसरा ये कि गुड नेटवर्किंग। देखो अब जब जाहिर है यहाँ पे ज़्यादातर जो भी अभी तक बहरिया आता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो ऐसा नहीं है मतलब वो अपनी फैमिली के लिए कुछ बेटर चाह रहा है, मतलब वो उन लोगों में से होता है कि जो कि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट बर्दाश्त करता है फॉर अ बेटर लाइफ। एंड यही लोग होते हैं जो कि अच्छे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं और या फिर आगे जाके ज़िंदगी में सक्सेसफुल होते हैं। वजह कि जो बंदा इस मेंटालिटी के साथ है ना वो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव है, कंस्ट्रक्टिव है, और जब आप उनके साथ कनेक्ट करते हो, जैसा मैंने यहाँ पे अभी तक 4 साल में जितने भी लोगों से कनेक्ट किया है, ब्रिलियंट पीपल, मतलब मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। एंड डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड कि जब भी आप कभी किसी इंसान से मिलते हो तो ऐसी ही फीलिंग आती है और यूजुअली आपको लोग टकराते हैं, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी कम्युनिटी है। पीपल आर ट्राइंग टू डू डिफरेंट थिंग्स, कुछ नई चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास वो विजन है, वो एक्सपोजर है और वो काफ़ी मैटर करते हैं। तो इसलिए अच्छा नेटवर्क यहाँ पे बनता है एंड दैट्स ऑल्सो वेरी एसेंशियल फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस पीपल एंड फ्रीलांसर्स। इसके अलावा छोटी छोटी सी चीज़ें कि बहरिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये डिजिटल के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है, मतलब एक पीसफुल ज़िंदगी के लिए ज़बरदस्त है। मतलब आप एक छोटा सा ऑफिस रेंट आउट कर सकते हो मिडवे में, इधर उधर, वहाँ आपको इंटरनेट मिल जाएगा। अभी तो खैर मिडवे में इंटरनेट नहीं है तो इसलिए हम लोग जिना एवेन्यू के ऊपर हैं। जिना एवेन्यू पे भी अनलिमिटेड ऑफिस हैं जो कि आपको ईजिली मिल जाएंगे। यहाँ से बंदा ऑनलाइन पूरी दुनिया में किसी भी जगह से किसी भी क्लाइंट से बातचीत कर सकता है। उसके पास एक छोटी सी भी स्पेस हो ना तो वो आराम से अपना ये पूरा सेटअप सेट कर सकता है। और बहरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न है, उसी की वजह से जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो घर बन रहे हैं वो मॉडर्न है और उसके अंदर आप इन सारी चीज़ों की प्रोविजन रख सकते हो। प्लस इसके अलावा अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ, अब ये सारी बातें अब जो बोलने वाला हूँ ये सारी र्यूमर्स के ऊपर बेस्ड हैं, ये कब मटीरियलाइज होती हैं हमें नहीं पता, लेकिन ये काफ़ी सॉलिड र्यूमर्स हैं। BTK 2 जो कि यहाँ से आगे नूरियाबाद की तरफ बन रहे THA सिटी के सामने, वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी हैं, इंडस्ट्रियल लोकेशंस भी हैं, तो उधर से भी काफ़ी ज़्यादा एक इम्पैक्ट आना है बहरिया टाउन की कम्युनिटी को। दूसरा ये पूरा रीजन जो है इसके अंदर न्यू एयरपोर्ट गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ है, जोड़िया बाज़ार को यहाँ पे मूव करना है, काठौर के सारे रीजन के अंदर बहुत डेवलपमेंट होनी है। ये सारा रीजन है ना, ये फ्यूचर है कराची का। कराची जो अब जिस जगह पर है वहाँ से और एक्सपेंशन की वहाँ पे गुंजाइश नहीं है। 2 टाइप की एक्सपेंशन हो सकती है। अब या तो वर्टिकल एक्सपेंशन करें, वो हमारे कोर्ट्स ने मना किया हुआ है कि लंबी लंबी बिल्डिंगें नहीं बनानी, या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन के मतलब एरिया बढ़ता चला जाए। तो अब जाहिर है कराची में गुंजाइश बची नहीं है, यही वो एरिया है जहाँ पे आगे बढ़ेगा और तभी इसी जगह का फ्यूचर है। चाहे वो यहाँ पे हो, DHA सिटी हो, XYZ, ये सारा रीजन जो है ये बहुत ज़बरदस्त है। तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे आके एक खूबसूरत इन्वायरमेंट और एक अच्छा सिस्टम नहीं मिलता, काफ़ी आगे के भी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ज़बरदस्त होते हैं। अच्छी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अपने घर बनाने की अपॉर्चुनिटी, मतलब ये आपको स्टेबल कर देता है। जब आपकी फाउंडेशंस मजबूत होती हैं तो आप ऊपर बिल्डिंग अच्छी बना सकते
सकते हो, और ये आपकी लाइफ की फाउंडेशंस को स्टेबल करता है। एंड दैट इज़ वाई मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बैरियर का, एंड तभी ये मेरा ओपिनियन है कि इट्स अ परफेक्ट प्लेस फॉर फ्रीलांसर्स, मॉडर्न थिंकर्स, लाइक माइंडेड पीपल की जो कि कुछ प्रोग्रेसिव चाह रहे हैं मुल्क में, कंस्ट्रक्टिव चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, मतलब चाहे उसमें वो फेल भी हो वो उससे डरते नहीं है, वो कुछ नया करना चाहते हैं। इसके लिए परफेक्ट है बैरियर टाउन कराची। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू ऑल दिस एपिसोड्स, और आपका रिस्पॉन्स भी बहुत मज़े का आ रहा है। आई एम रियली enjoying all this. So take care of yourself. I will see you in the next episode. अगली एपिसोड में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।